श्री कृष्णा दोस्तों गणेश संकटी चतुर्थी के दिन पुत्र संतान प्राप्ति के लिए अगर ये उपाय कर लेते हैं और ये वस्तु भोग लगा करके खा लेते हैं तो निश्चित रूप से गणेश जी की कृपा से विघ्नों का नाश होता है और मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस उपाय को जो है आपको सायकाल के समय करना है। अगर इस उपाय को सायकाल के समय सूर्य अस्त के बाद आप जो है 5:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करें तो गणेश जी कृपा से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको इसमें करना यह है कि आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। गणेश जी की फोटो जो है पूरब मुख करके रखें या पूर्व दिशा में पश्चिम मुख करके रखें। गणेश जी की फोटो हो, मूर्ति हो या गणेश जी की तस्वीर हो, उसके नीचे आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। अगर फोटो तस्वीर नहीं है तो आप जो है एक सुपारी लेकर के, मिट्टी की डली लेकर के उस पर मोली लपेट करके गणेश जी का रूप दे सकते हैं। अगर फोटो हो तो ज़्यादा अच्छा है। गणेश जी के सामने बैठ जाएं। उसके बाद में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का नहीं हो तो पीपल का या बट वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं। उस पत्ते को गणेश जी के सामने रखें। फिर आपको उस पत्ते पर चावलों से स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। एक बात का आप ध्यान रखें, चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उन्हें पीला कर लेना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को कभी भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, उसमें थोड़ा सा पीला किया जाता है। गणेश जी को पीला रंग और सिंदूर अति प्रिय होता है। चावल से स्वास्तिक चिन्ह बना करके फिर उस चावल के बीच में एक सुपारी जो पूजा वाली होती है, सुपारी रखें। सुपारी पर 7 बार आपको मोली लपेट ली, कलाव लपेटना है और सुपारी पर आपको रोली का टीका लगाना है। अगर सिंदूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। सुपारी रख करके इसके बाद आप जो है 5 इलायची लें। 5 इलायची सुपारी के पास रख देनी है और इसके साथ चावल की 2 ढेरी दोनों साइड रिद्धि सिद्धि के नाम से स्वास्तिक चिन्ह के दोनों तरफ आप जो कपड़े पे भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान करना है और एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल दें और 2 फूलदार लौंग डाल दें, क्योंकि गाय का घी या फिर सादा घी में हल्दी डाल के पीले रंग का दीपक जलाएं। गणेश जी के आगे आप मोदक, तिल के लड्डू भी रख लें और गणेश जी के आगे आपको करना यह है कि थोड़ी सी गुड़ में घी मिला करके गोली बना लेनी है। जैसे छोटे छोटे लड्डू से बना लेने हैं, वो 11 बनाने हैं। वो सामने गणेश जी के आगे अर्पित कर दें। अगर इस दिन आपको शिवलिंगी का बीज मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी को माता पिता अति प्रिय हैं और शिवलिंगी जो है शंकर जी का ही अंश कहा जाता है, तो शिवलिंगी का बीज थोड़े से गुड़ में मिला करके आप रख सकते हैं। एक गोली बना के गणेश जी के सामने रख दें, जिसे आप पूजा करके पूजा के बाद में ग्रहण करना है। उसे प्रसाद के रूप में लेना है। अगर शिवलिंगी का बीज नहीं है तो गुड़ और घी की जो गोलियां बनाई हैं भोग के बाद में, उन्हीं को प्रसाद के रूप में उनमें से पति पत्नी एक एक गोली लेना है, बाकी सब प्रसाद के रूप में बांट देनी है। और आप जो गणेश जी के सामने ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना है और आपको हरी दूर्वा के 21 अंकुर लेकर के गणेश जी के मस्तक पर एक पोटली सी बना करके अर्पित करना है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इसी मंत्र के द्वारा अर्पित करना है और एक लोटे में आपको जल भर करके रखना है। उसमें थोड़ा सा दूध डालने में और उसमें मीठा डालें, तिल डालें, उसका रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। दोस्तों इस दिन जो है आपको चाहिए कि किसी बालक को आप मीठा अवश्य खिलाएं। जैसे पुत्र चाहिए तो लड़के को खिलाएं, पुत्री चाहिए तो कन्या को खिलाएं। इस दिन अवश्य खिलाना चाहिए और गणेश जी को सिंदूर का टीका लगा करके
इसके बाद में एक कागज पर अपनी मनोकामना बोल करके, लाल या पीले पेन से मनोकामना बोल के गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देवें। केवल ये करना है, उस अर्जी में जो कागज पर अर्पित करिए, जब बाद में पान का पत्ता, सुपारी और चावल है उसी कागज में बांध करके आप अर्जी को संभाल के रखें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब उसे जल में विसर्जित करना है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।